नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष पोल्ट्री किसानों और अंडों की सप्लाई को प्रभावित करने का मुद्दा उठाया। द्वीप पर्यटन महोत्सव में शास्त्रीय लोक और आदिवासी कला की होगी प्रस्तुति और विभिन्न स्कूलों में वार्षिक खेल दिवस के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी उपभोक्ताओं को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उपभोक्ताओं के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन की राह पर निरंतर प्रगति के साथ भारत में उपभोक्ता विवादों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर हम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बाजार को बढ़ावा देने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हैं। उपभोक्ता आर्थिक विकास की रीढ़ है और उनके हितों को अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं, भ्रामक सूचनाओं और शोषण से सुरक्षित रखना जरूरी है। सांसद विष्णु पदरे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू के समक्ष द्वीपों में पोल्ट्री किसानों और अंडे की सप्लाई को प्रभावित करने का मुद्दा उठाया है। मंत्री के नाम एक औपचारिक ज्ञापन में सांसद ने चेन्नई श्री विजयपुरम हवाई मार्ग पर एक दिन के चूजों के हवाई परिवहन की सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पैदा हो रही गंभीर समस्याओं को उजागर किया है। सांसद के अनुसार इन द्वीपों में 250 से अधिक पोल्ट्री किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से चेन्नई से एक दिन के चूजों की नियमित सप्लाई पर निर्भर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जीवित चूजों को ले जाने के लिए हवाई परिवहन की एकमात्र सुरक्षित तरीका है, क्योंकि कोई वैकल्पिक लॉजिस्टिक या कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। सांसद ने बताया कि वर्तमान में आकाशा एयर एकमात्र ऐसी एयरलाइन है जो जीवित चूजों की परिवहन की अनुमति देती है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत सीमित है। प्रति उड़ान में लगभग 3000 चूजे ले जाने की अनुमति है, जबकि द्वीपों में पोल्ट्री फार्मिंग को बरकरार रखने के लिए कम से कम 10,000 चूजों की जरूरत होती है। इस क्षमता की कमी के कारण पोल्ट्री किसान, खासकर लेयर फार्मिंग में लगे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इससे स्थानीय अंडे का उत्पादन तेजी से गिर गया है। अंडे मुख्य भूमि से मंगाए जाने से इसकी कीमतें भी बढ़ गई है। सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह किया है कि वे चेन्नई श्री विजयपुरम क्षेत्रों के बीच उड़ान भरने वाली सभी एयरलाइनों को एक दिन के चूजों को ले जाने के लिए मानकीकृत सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दें। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा 2 जनवरी से 15 जनवरी तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित होने वाले लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव में पहली बार भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दल, स्थानीय संगठनों, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के साथ मिलकर शास्त्रीय लोक और आदिवासी कला रूपों की प्रस्तुति होगी। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र समूह मयूर नृत्यम, थिरा, थय्यम, मरकलटम, करगम, थप्पटम, सिंगारी मेलम एवं मार्शल आर्ट्स जैसी प्रस्तुतियां दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का दल संबलपुरी, महामाया एवं नेताजी थीम पर आधारित रचनात्मक नृत्यों को प्रस्तुत करेगा। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ का संस्कृति एवं भाषा निदेशालय अपनी समृद्ध लोक एवं जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन करेगा। कथक की मनमोहक प्रस्तुति होगी। भक्ति रस से ओतप्रोत रासलीला के अलावा जम्मू कश्मीर के कलाकार अपने लोक नृत्य जगरना, रौफ, फर्दी और बदरबी से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र में 22 दिसंबर को क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र परिसर को क्रिसमस के रंग में रंगा गया था।
इस अवसर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप महानिदेशक सुब्बा राव मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा सहायक निदेशक मीना प्रकाश सहित केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सबसे पहले आकाशवाणी की कार्यक्रम निष्पादक जयशीला ने अतिथियों सहित उपस्थिति का स्वागत किया। और ये पहली बार हो रहा है कि कोई कार्यक्रम खुले में आयोजित किया जा रहा है। क्रिसमस केवल एक पर्व नहीं बल्कि आपसी सद्भाव, सहयोग, प्रेम, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का उत्सव है। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में पवित्र बाइबल के वचनों का पाठ किया गया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज अधिकारी रखा गया है, उसका नाम होगा आपूर, परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत ईश्वर, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। मुख्य अतिथि उप महानिदेशक सुब्बा राव ने दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर क्रिसमस समारोह का शुभारंभ किया। सहायक निदेशक मीना प्रकाश और मुख्य अतिथि डीडीजी सुब्बा राव ने उपस्थित सभी लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। आज शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। इतना अच्छा एक माहौल पिछले वर्ष से ही सनम लोग बोल रहे थे कि हम लोग एक बार प्रोग्राम इस तरह से बाहर ऑर्गेनाइज करेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हो नहीं पाया। बहुत सारे कारणों से पिछले साल हम कर नहीं पाए, लेकिन इस बार जिस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है तो उसमें हमारे बहुत सारे लोग शामिल हैं, इंजीनियर साइड से भी, जयशीला भी, और बहुत लोगों का सपोर्ट है। सभी लोग मिलकर इस प्रोग्राम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। पिछले साल जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें इतने लोग आकर एक साथ बैठकर Christmas is a festival that symbolizes peace, love, compassion and service to humanity. The life and teachings of Lord Jesus Christ remind us the values of humility, kindness, sacrifice and forgiveness, values that are timeless and universally relevant. As members of All India Radio and Doordarshan, we play a vital role in connecting people, spreading awareness and strengthening national unity. इसके बाद क्रिसमस कैरोल गीत सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। Feliz Navidad, Prospero Anual, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Anual, Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम के सभागार में पूर्व छात्र संघ द्वारा विद्यांजलि के तहत एक सफल कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलुमनी एसोसिएशन श्री विजयपुरम तथा स्कूल प्राधिकारियों के सहयोग से 20 दिसंबर को तनाव प्रबंधन, नशे के दुष्प्रभाव, पॉक्सो अधिनियम एवं योग पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। विषय विशेषज्ञों द्वारा संचालित यह सत्र छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं सूचनाप्रद रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पाल ने छात्रों को इस आयोजन का लाभ उठाने की सलाह दी। Say no to drugs, and to the daughters over here,
Please beta, respect your self-dignity. Don't let anybody, any boys rule your mind and heart. It's not that easy. In your heart, keep two places for your parents, for your books, for your teachers. संरक्षक एवं मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता चंद्र ने छात्रों से नैतिकता बनाए रखने का आग्रह किया। And in this session, the topics which are chosen, this is very, very relevant in today's society, because due to social media and lots of exposure of child to so many things which they shouldn't be knowing at this age, we cannot stop that. The only thing is to create awareness. The only thing is to make you understand what is good for you, what is not good for you. The society and the school nowadays struggles with a very, very this negative thing is about drugs. It is coming in every form. Our teachers, our PT teachers, we struggle day to day. Something you guys brings and you smell and you are very much innocent, you are not aware what you are exposed to. So this drugs or this banned item, even the cough syrup, many are exposed to that also. I don't know, so many things have come up now, which in the long run is very, very injurious for your health. If you are exposed to these types of items in this very, very young age. So there are lots of awareness camp being done. But why alumni? Because they are a part of model school. They were in this school just like you all. And they have led a very good life. They have listened to their parents. They have listened to their teachers. That is why they have attained a position. अन्य गणमान्य व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों ने भी छात्रों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सर्वगिण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अंडमान निकोबार पुलिस के भारत आरक्षी वाहिनी IRBN ने पुलिस सॉकर लीग का सफल आयोजन किया। कल इस लीग का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल में अंडमान निकोबार पुलिस की टीम ने खिताब पर कब्जा किया। प्रस्तुत है फुटबॉल फाइनल पर रिपोर्ट। कल रात पोर्टमोट में अंडमान और निकोबार पुलिस के इंडिया रिजर्व बटालियन IRBN द्वारा आयोजित पहली पुलिस सॉकर लीग 2025 PSL के फाइनल मैच का आयोजन फ्लड लाइट्स के नीचे हुआ। पिछले एक महीने में पहली बार इतनी बड़े सार्वजनिक आयोजन का गवाह बना। मिनी स्टेडियम मैच शुरू होने से काफी पहले ही दर्शकों से खचाखच भर गया था। फाइनल में पहुंची दोनों टीमें अंडमान निकोबार पुलिस और बाराटांग फुटबॉल क्लब क्रैकर्स और जोरदार तालियों के साथ मैदान पर उतरी, मानो कोई यूरोपीय प्रीमियर लीग का मैच हो। इस यूनिट की इंचार्ज SP निहारिका भट्ट ने दोनों टीमों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गेंद रेफरी को सौंपा, जो अंडमान और निकोबार फुटबॉल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक फाइनल था। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि टॉस कराएं। दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं। हेड इज द बॉल एंड हेड। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैडम मैच बॉल रेफरी को दे दें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। रेफरी की सीटी बजते ही दोनों टीमों ने पहले मिनट से ही एक दूसरे पर आक्रमण शुरू कर दिए। फुटबॉल की गुणवत्ता बेहद उच्च स्तर की थी, जिसने स्टेडियम में जुटे विशाल दर्शक वर्ग का खूब मनोरंजन किया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही फेवरेट अंडमान निकोबार पुलिस को अपनी टीम का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, लेकिन बाराटांग के लड़के भी किसी से कम नहीं थे। हालांकि जर्सी नंबर 6 वाले सोहेल अंडमान निकोबार पुलिस की टीम में बाराटांग लड़कों और ट्रॉफी के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। पहला गोल अंडमान निकोबार पुलिस के लिए अल्ताफ ने दागा, जिसे सोहेल ने बाएं कोने से शानदार पास देकर तैयार किया। बाराटांग के गोलकीपर के लिए इस उच्च गुणवत्ता वाली रणनीति को रोकना मुश्किल हो गया। जो परफॉर्मेंस जो मेहनत आप आज इस मैच में करेंगे वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और इसी कोशिश में लगातार प्रयास बनता हुआ सोहेल
क्रॉस आया, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद आसिफ, और यहाँ पर शानदार फिनिश, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ स्कोर। दूसरा गोल फिर से सोहेल ने डी बॉक्स के बाहर से शक्तिशाली शॉट मारकर किया। गेंद कामयाब, गेंद सोहेल के पास, मौका, शॉट लिया, व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश, वाह वाह, सोहेल द सुपरस्टार शो। आखिरकार अंडमान निकोबार पुलिस ने ये फाइनल 2.0 से जीत लिया। इस दूसरे गोल ने लीग की किस्मत सिल कर दी और टूर्नामेंट की शुरुआत से फेवरेट अंडमान निकोबार पुलिस अंतिम विजेता बन गई। अंडमान निकोबार पुलिस और बनी PSL पुलिस सॉकर लीग 2025 के विजेता। आज के मैच रेफरी राकेश। अब समय था डीजीपी श्री हरिगोबिंदर सिंह दालीवाल का अपनी टीम को प्रोत्साहित करने का। फुटबॉल के प्रति उत्साह और इन द्वीपों में खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने खुद मैदान पर अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। वे इन द्वीपों के सबसे फिट पुलिस अधिकारियों में से एक है। कैटेगरी है ट्रॉफी फॉर द फोर्थ प्लेस। वो टीम जो इस टूर्नामेंट के चौथे स्थान पर रही उन्हें मिलेगा ट्रॉफी और 10,000 रुपए का कैश रिवार्ड। एंड द फोर्थ प्लेस गोज टू नागांव FC। जोरदार तालियां हो जाए नागांव टीम के लिए। फ्रेंड्स, की अगली कैटेगरी है वो टीम जो तीसरे स्थान पर रही, जो इस टूर्नामेंट की फेवरेट मानी जाती थी, लेकिन बाराडन FC ने उन्हें 1 गोल से हराकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया था। एंड द थर्ड प्लेस एंड ट्रस्ट गोज टू टीम सोलमई यूथ क्लब। Ladies and gentlemen, Barakan Football Club, runner-up team of PSL 2025, जिन्हें मिलेगा चमचमाती हुई ट्रॉफी और 35,000 रुपए का कैश प्राइज। जोरदार तालियां हो जाए इस फाइनल टीम के लिए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस युवाओं में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ साथ फुटबॉल की एकजुट करने वाली भावना से पुलिस पब्लिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड आई नो कि यहाँ पे जो लोग पोर्ट मोड में फैमिलीज रहती हैं उनके पास वेलफेयर का भी बहुत या एंटरटेनमेंट के बड़े लिमिटेड साधन हैं, तो उस एंगल से भी मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ जो इंटायर टीम वर्क रहा, जिससे इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट जो था वो ऑर्गेनाइज किया जा सका। तो वंस अगेन सबको बहुत बहुत बधाई, और जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया उनका लिबरली रिवॉर्ड किया जाए, और वी विल ट्रूली अप्रिशिएट ऑल सच गुड वर्क। थैंक यू। पुलिस सॉकर लीग 2025 का लास्ट दिन है और ये हमारा
पहला साल है कि हमने एक ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट कराया है अंडमान एंड निकोबार में, और इस पूरे टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स रही हैं। आज की दोनों फाइनलिस्ट टीम्स हैं, बाराटांग एफसी और अंडमान निकोबार पुलिस की टीम। आखिरकार फुटबॉल ही विजेता रहा। ऐसे खेल आयोजनों से निश्चित रूप से इन द्वीपों में फुटबॉल की गुणवत्ता ऊंची रहेगी, ऊंची उठेगी और पुलिस पब्लिक के बीच मजबूत बंधन बनेगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुर का वार्षिक एथलेटिक मीट स्कूल परिसर में खेल भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल का झंडा फहराने, औपचारिक मार्च पास्ट और एथलेटिक मशाल जलाने के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और जोनल ऑफिसर प्रभाष राय मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मीट को ओपन घोषित किया। इस मीट में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल कूद उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्य अतिथि रामकृष्णपुर जिला परिषद सदस्य आशा मंजू हल्दर ने की। इसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। कैंपबेल बे की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय विजयनगर ने कल अपना वार्षिक खेल दिवस मनाया। इस अवसर पर अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता माधुरी शर्मा मुख्य अतिथि थी, जबकि कैंपबेल बे की जोनल अधिकारी बिंदु वर्मा विशिष्ट अतिथि थी। स्कूल परिवार की ओर से अतिथियों का हार्दिक स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि ने खेल दिवस का विधिवत उद्घाटन किया। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान एरोबिक्स, योग एवं लेजीम नृत्य जैसी प्रस्तुतियां दी गई। सहायक अभियंता मंजुला ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जहाजरानी सेवा निदेशालय ने श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जाने वाले जलयानों की समय सारणी में फेरबदल किया है। नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत श्री विजयपुरम से जलयान सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और इसकी वापसी 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। इसी प्रकार स्वराज द्वीप के लिए जलयान सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा।
समय सारणी में ये बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष पोल्ट्री किसानों और अंडों की सप्लाई को प्रभावित करने का मुद्दा उठाया। द्वीप पर्यटन महोत्सव में शास्त्रीय लोक और आदिवासी कला की होगी प्रस्तुति और विभिन्न स्कूलों में वार्षिक खेल दिवस के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।